नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग क्षेत्र के साथ ही पूरे पंडरामाली समाज के लिए आज एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत समाज के दो वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला न केवल पार्टी संगठन को मजबूत करेगा बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंडरामाली समाज के सभापति नीलकंठ बीसी जी को और समाज के वरिष्ठ नेता शोभाचंद पात्र जी पर भरोसा जताते हुए उन्हें संगठन में अहम दायित्व सौंपा है। पार्टी के इस फैसले से पूरे पंडरामाली समाज में खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नीलकंठ बीसी जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पंडरामाली समाज के सभापति नीलकंठ बीसी जी को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है। नीलकंठ बीसी जी लंबे समय से सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने हमेशा समाज की आवाज को मजबूती से उठाया है और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम उनके द्वारा किया गया है। प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाए जाने के बाद नीलकंठ बीसी जी की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब वे प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक निर्णयों में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। शोभाचंद पात्र जी को पिछड़ा मोर्चा की कमान बीजेपी ने सौंपी है। आपको बता दूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज के भी प्रभावशाली नेता शोभाचंद पात्र जी को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंप दी है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का जिला अध्यक्ष गरियाबंद जिले का बनाया गया है। शोभाचंद पात्र जी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए एक अनुभवी और संघर्षशील नेता माने जाते हैं। पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों को लेकर उनकी सक्रियता हमेशा चर्चा में रही है। अब जिलाध्यक्ष के रूप में वे पिछड़ा वर्ग के संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जैसे ही ये नियुक्ति सबके सामने आई, आम जनों के बीच में नियुक्ति पहुंची, पंडरामाली समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी द्वारा दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद पंडरामाली समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। समाज के लोगों ने इसे एक सम्मानजनक निर्णय बताया है और कहा है कि यह नियुक्ति समाज की मेहनत, एकजुटता और संगठनात्मक ताकत का परिणाम है। कई समाज सेवियों और कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ बीसी जी और शोभाचंद पात्र जी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और उनके उज्जवल कार्यकाल की भी शुभकामनाएं दी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी का यह कदम आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। संगठन में सामाजिक संतुलन और पिछड़ा वर्ग की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में यह फैसला पार्टी को जमीनी स्तर पर फायदा दिला सकता है। जिम्मेदारी मिलने के बाद नीलकंठ बीसी जी और शोभाचंद पात्र जी ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है और कहा कि वे संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी द्वारा पंडरामाली समाज के दो वरिष्ठ नेताओं को दी गई यह बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में भी एक मजबूत संदेश है। तो इस मामले को लेकर हम शोभाचंद पात्र जी को मैं फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और उनसे एक बार फोन लाइन पर लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर शोभाचंद पात्र जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं और शोभाचंद पात्र जी इस नियुक्ति के बाद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शोभाचंद पात्र जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गरियाबंद जिले का उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि शोभाचंद पात्र जी हाल ही में कुछ ही वोटों के अंतराल से हुए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हारे थे। शोभा जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी तिवारी जी, आपको लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद।
शोभा जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपके कंधे पर, आपको पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गरियाबंद जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे शोभा जी? जी, ये संगठन का आशीर्वाद मिला है मुझे, जो दायित्व दिया गया है जी। तो भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में मेरे को चुना गया है जी। तो उसको संगठन को समर्पित भाव से निष्ठावान पूर्वक जिम्मेदारी जो मेरे को मिला है तो मतलब निर्वहन करने का आशा रखता हूँ। महोदय जी, पार्टी ने आप पर जो भरोसा जताया है उसे आप किस तरह निभाने की योजना बना रहे हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी महोदय जी? सर्वप्रथम तो संगठन को मेरा तहे दिल से, हृदय दिल से आभार धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को एक छोटे कार्यकर्ता को मतलब गरियाबंद जिला के पिछड़ा वर्ग के मोर्चा जिला अध्यक्ष चुने हैं, उसके लिए संगठन को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो संगठन ने मेरे को दायित्व दिया गया है उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का आशा रखता हूँ। महोदय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पंडरामाली समाज के जो सभापति हैं नीलकंठ बीसी जी, और आप भी समाज के प्रभावशाली नेता हैं, आप दोनों प्रभावशाली नेता को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। नीलकंठ बीसी जी को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है, आपको आपके मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इन दो बड़ी जिम्मेदारी को दो प्रभावशाली नेताओं को दिया गया है, आप किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखता हूँ, ये संगठन जो दायित्व दिए हैं पंडरामाली समाज के सभापति आदरणीय नीलकंठ बीसी जी को और मेरे को, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, संगठन को आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा महोदय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो पंडरामाली समाज और पिछड़ा वर्ग के लिए, के युवाओं के लिए आपकी क्या खास योजना या क्या संदेश रहेगा? तो खास योजना मतलब हर समय जो भी अपने क्षेत्र के समस्या हो, किसी भी प्रकार के समय में हम लोग उसको पुरजोर से मतलब संगठन बात को पहुंचाएंगे और समस्या का समाधान करने का एतत प्रयास करूंगा। जी। शोभा जी, आपको जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद समाज और कार्यकर्ताओं से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? प्रतिक्रिया मतलब समस्त मेरे जिले के 5 ब्लॉक होते हैं, 5 ब्लॉक से बधाई का फोन आते ही मतलब आज मैं 4 बजे से अभी तक के फोन के माध्यम से सबका बधाई लेने में व्यस्त हूँ और सभी कार्यकर्ता, सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे कर्मठ कार्यकर्ता और बड़े नेता को धन्यवाद देता हूँ। चलिए शोभा जी, आपने लोकल टीवी का समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। तो शोभा चंद्र पात्र जी को आपने सुना, कोशिश एक बार करते हैं कि नीलकंठ बीसी जी से यदि बातचीत हो जाता है तो नीलकंठ बीसी जी को भी फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। कोशिश हमने नीलकंठ बीसी जी को हमने फोन लगाया है, यदि फोन उठा लेते हैं बीसी जी तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और बीसी जी समाज के वर्तमान में सभापति हैं पंडरामाली समाज के, और बीसी जी काफी प्रभावशाली नेता है, उनका एक अलग ही तरह का प्रभाव है, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह पर। तो नीलकंठ बीसी जी से एक बार यदि बातचीत लोकल टीवी की हो जाती है तो बातचीत को भी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमने उन्हें फोन लगाया है, फोन यदि उठाते हैं तो चूंकि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, आज कुछ काम में बिजी रहे होंगे जिसके चलते उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। फिलहाल पंडरामाली समाज के दो बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए लोकल टीवी परिवार की तरफ से उन्हें बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।